महाशिवरात्रि। यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्योहारों में से यह एक विशेष त्योहार है। हमारे हिंदू धर्म में यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? महाशिवरात्रि पर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में शिवलिंग क्या है? हिंदू धर्म रीति रिवाजों के अनुसार भगवान शिव जी की शिवलिंग रूप में पूजा क्यों की जाती है? यह शिवलिंग कहां से आया और इसका जन्म कैसे हुआ? हम में से ज्यादातर यह नहीं जानते कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या शिवलिंग का मतलब किसी जननांग से है या फिर इसका कोई और अर्थ है? शिवलिंग क्यों पूजनीय है? शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है? आखिर शिवलिंग के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग के वे कौन से 12 विभिन्न प्रकार हैं जो कि अलग अलग रहस्यमयी प्रमुख स्थान पर मौजूद है? आखिर क्या है इन 12 ज्योतिर्लिंग और उनके रहस्यमयी स्थानों के पीछे का रहस्य? प्यारे साथियों, अगर आप भी इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस खास प्रस्तुति में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और इन सभी गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानने वाले हैं कि वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, आज आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और रहस्य पता चलेगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की प्रस्तुति आरंभ करते हैं और लेकर चलते हैं आपको एक रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आप जानेंगे उन पौराणिक कथाओं को जिनके रहस्यों से आज तक बहुत कम लोग परिचित हैं। अगर आप भी भगवान शिव की इन पावन कथाओं और उनके चमत्कारिक प्रकट होने की कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो जैसे हिंदी भाषा में सूत्र के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, दूरी, धागा, गणित का फॉर्मूला या लेखन का तरीका, ठीक इसी प्रकार लिंग शब्द का भी कई संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलता है। चिन्ह, पहचान, व्यवहार या प्रतीक। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशान, चिन्ह, प्रारूप, लक्षण या प्रतीक। इसलिए शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव के परम तत्व का प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, शिव का प्रतीक। इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ही तत्व हैं, ऊर्जा और पदार्थ। जैसे हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा उसकी ऊर्जा है, वैसे ही शिव पदार्थ और शक्ति का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। चलिए हम शिवलिंग को 3 प्रकार से समझते हैं। पहला प्रकार, जो शिवलिंग का नीचे वाला हिस्सा होता है वह पार्वती माता का प्रतीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वह भगवान शिव का प्रतीक है। पार्वती माता का मतलब है प्रकृति और भगवान शिव का मतलब है आत्मा, क्योंकि महाकाल के पास ही आत्मा निवास करती है। जब आत्मा प्रकृति से मिल जाती है तब पूरा संसार बनता है। जो शिवलिंग हम देखते हैं उसका असली प्रतीक है पूरे संसार का निर्माण। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका न कोई अंत है और न ही कोई प्रारंभ। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में विलीन हो जाता है और फिर उसी से पुनः सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। अधिकांशतः शिव की लिंग रूप में पूजा प्रचलित है। सभी देवताओं में शिव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी लिंग स्वरूप में आराधना की जाती है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है और इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। भगवान शिव आदि अनंत, निराकार और निर्गुण है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान शिव के बारे में न जानता हो। भगवान शिव जो संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिनकी आराधना स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी करते हैं। वे अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं।
मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। साथियों, आइए अब जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। लिंग पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिशाली कौन है। जब यह विवाद अधिक बढ़ गया, तब इस बहस के दौरान अचानक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक विशाल अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ खंभा प्रकट हुआ। इसे देखकर दोनों देवता हैरान रह गए। वे यह समझ नहीं पाए कि यह दिव्य प्रकाश स्तंभ किसका रूप है। तभी उस खंभे से एक दिव्य आवाज आई, जो भी इस खंभे के ऊपरी सिरे और निचले सिरे का पता लगाएगा, वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी सिरे की खोज में निकल पड़े, जबकि विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और खंभे के निचले सिरे को खोजने चले गए। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें खंभे का कोई और छोर नहीं मिला। हार मानकर दोनों वापस लौट आए। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, और तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि महादेव ही सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ हैं। इस पूरी सृष्टि में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दर्शन देकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का प्रथम शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उस लिंग की पूजा अर्चना की। यहीं से भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की परंपरा का आरंभ हुआ। प्यारे साथियों, अब जानते हैं कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है। अगर भगवान शिव भांग पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं? यह सवाल वाराणसी की गलियों और घाटों में अक्सर गूंजता है। इसकी वजह एक मान्यता है, जिसके अनुसार भगवान शिव भांग का सेवन करते थे। इस संदर्भ में कई भिन्न भिन्न कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से हलाहल विष उत्पन्न हुआ, तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन हलाहल इतना प्रचंड था कि इसके प्रभाव से उनके गले में भयंकर जलन होने लगी। तब माता पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए उन्हें भांग अर्पित किया और जल चढ़ाया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी प्रचलित है। अथर्ववेद के अनुसार भांग के पत्तों में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो शरीर में ठंडक उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि शिवजी ने पहली बार इसका सेवन किया था। शिवजी को तंत्र और ध्यान का देवता भी कहा जाता है। वाराणसी के अघोरी बाबा और नागा साधु मानते हैं कि शिवजी भी भांग का सेवन कर गहरी साधना में लीन होते थे। हालांकि यह भी माना जाता है कि भांग का अधिक सेवन व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसके बावजूद भी आज कई लोग शिवजी का नाम लेकर भांग और गांजा जैसी नशीली चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जो उनकी आस्था से अधिक नशे की प्रवृत्ति को दर्शाता है। शिवजी की उपासना आत्मिक शुद्धि और ध्यान के लिए होती है, न कि नशे के लिए। दोस्तों, क्या आज की युवा पीढ़ी श्रद्धा के नाम पर भांग और गांजे का सेवन करके अपना जीवन बर्बाद कर रही है? क्या यह आस्था का हिस्सा है या एक गलत आदत? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। साथियों, अब आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसका उत्तर हमें प्राचीन पौराणिक कथाओं में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संपन्न हुआ था। इसी वजह से हर साल महाशिवरात्रि का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की बारात निकालते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और दांपत्य जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्यारे साथियों, अब जानते हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। साथियों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग महज मंदिर नहीं,
बल्कि अद्भुत रहस्यमय शक्तियों के केंद्र हैं, जहां स्वयं शिव शंकर ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया था। इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का रहस्य वेदों, पुराणों और प्राचीन कथाओं में छिपा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शिवजी को 12 अलग अलग स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा? कौन सा चमत्कार हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है, जो आज भी भक्तों को अलौकिक शक्ति का अनुभव कराता है? कहा जाता है कि हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। सोमनाथ, जो भगवान चंद्रदेव के श्राप मुक्ति का स्थल है, से लेकर काशी विश्वनाथ, जो मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है, हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक गूढ़ कथा छिपी है। ये कहानियां केवल भक्ति की नहीं है, बल्कि उनमें संघर्ष, आश्चर्य और अलौकिक घटनाओं का अनोखा मेल भी है। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंगों में से कुछ स्वयं शिवजी के क्रोध के कारण प्रकट हुए, तो कुछ उनकी दया और करुणा का प्रतीक है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। हर ज्योतिर्लिंग का एक अलग इतिहास है और उन सभी में भगवान शिव की महिमा को अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान शिव ने आखिर इन 12 जगहों को ही क्यों चुना? इन ज्योतिर्लिंगों का प्रकट होना केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो हर भक्त को ईश्वर के साक्षात दर्शन कराती है। आगे की कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शिव ने एक जगह देवताओं के आह्वान पर प्रकट होकर त्रैलोक्य की रक्षा की, वहीं दूसरी जगह उन्होंने एक भक्त को संकट से उबारने के लिए स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में अवतार लिया। इन कथाओं में अद्भुत रहस्य और चमत्कार छिपे हैं। कौन कौन से हैं वे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग और उनका क्या विशेष महत्व है? नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। विवाह के समय चंद्रदेव ने राजा दक्ष से वादा किया था कि वे अपनी सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का झुकाव अपनी एक पत्नी रोहिणी की ओर अधिक हो गया। इससे उनकी अन्य पत्नियां उदास रहने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव एक भयानक बीमारी के शिकार होंगे और 15 दिनों में धीरे धीरे क्षीण होकर अंततः लुप्त हो जाएंगे। इस श्राप को सुनकर चंद्रदेव भयभीत हो गए और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की पूजा करने का उपाय बताया। तब श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मा की सलाह पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे पूरी तरह से कभी भी समाप्त नहीं होंगे। 15 दिनों तक घटने के बाद अगले 15 दिनों में वे फिर से बढ़ते जाएंगे। इसी कारण अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और फिर पूर्णिमा के दिन दोबारा पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है। चंद्रमा के इस चिन्ह को सम्मान देने के लिए भगवान शिव ने अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण किया और वहीं शिवलिंग के रूप में निवास करने लगे। इस कारण यह स्थान सोमनाथ यानी चंद्रमा के देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और इसे स्वयंभू यानी स्वनिर्मित माना जाता है। यह पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसकी कथा प्राचीन पुराणों में मिलती है। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। एक युवा लड़का शेखर भी शिव भक्ति करना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसी समय प्रतिद्वंदी राजा रिपुदमन और आदित्य ने शक्तिशाली राक्षस दूषण की मदद से उज्जैन पर हमला कर दिया। दूषण को ब्रह्मा से अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था, जिससे वह शहर को लूटने और शिव भक्तों पर अत्याचार करने लगा। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और पल भर में दुश्मनों का संहार कर दिया।
भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहीं निवास करना स्वीकार किया और तभी से यह स्थान महाकालेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसे दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। नंबर 3, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह विशेष ज्योतिर्लिंग इसलिए अनोखा है क्योंकि यहां भगवान शिव के साथ देवी पार्वती भी विराजमान है। यह न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है बल्कि 5 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के विवाह के लिए एक शर्त रखी। जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटेगा उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर यात्रा पर निकल गए, जबकि गणेश ने माता पिता को ही अपनी दुनिया मानकर उनकी 7 बार परिक्रमा कर दी और प्रतियोगिता जीत ली। इससे क्रोधित होकर कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रोंच पर्वत चले गए और कुमार ब्रह्मचारी बन गए। अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती श्रीशैल पर्वत पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय वहां से चले गए। दुखी होकर शिव और पार्वती ने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में निवास किया, जिसे मल्लिकार्जुन कहा जाता है। यह माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने आते हैं। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक ओंकार आकार के द्वीप मांडाता में स्थित है। इसका नाम ओंकारेश्वर इस बात को दर्शाता है कि यह ओम ध्वनि के स्वामी भगवान शिव का निवास स्थान है। किंवदंती के अनुसार नारद मुनि के प्रभाव से विंध्य पर्वत को मेरु पर्वत से ईर्ष्या होने लगी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वह और अधिक विशाल हो जाए। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया, लेकिन शर्त रखी कि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने वहां एक ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किया। बाद में विंध्य पर्वत इतना विशाल हो गया कि तीर्थ यात्रियों को कठिनाई होने लगी। आर्ष अगस्त्य ने विंध्य पर्वत को आदेश दिया कि जब तक वे वापस न लौटें, वह अपना आकार न बढ़ाए। एक अन्य कथा के अनुसार राजा मांडाता ने भी यहां शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर इस स्थान को पवित्र किया। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान शिव ने लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर। इसलिए श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन करते हैं। यह प्राचीन मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। दुनिया भर से भक्त यहां आकर भगवान ओंकारेश्वर की आराधना करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नंबर 5, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। यह स्थान भीमा नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मराठा शैली में काले पत्थरों से बना यह मंदिर अनोखा है, जहां हर श्रद्धालु को गर्भगृह में प्रवेश कर ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने की अनुमति है। किंवदंती के अनुसार सह्याद्री पर्वत के जंगलों में भीमा नामक असुर, जो रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, अपनी माता करकट्टी के साथ रहता था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने राम अवतार में उसके पिता का वध किया है, तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया और पूरे संसार में आतंक मचाने लगा। एक दिन उसने भगवान शिव के भक्त कामरूपेश्वरानंद को मारने के लिए तलवार उठाई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और भीमा को भस्म कर दिया। माना जाता है कि जहां शिव प्रकट हुए थे वहीं यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। दूसरी कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने भीमाशंकर के जंगल में भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अमृता का वरदान प्राप्त किया, इस शर्त पर कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा,
लेकिन बाद में उसने मनुष्यों और देवताओं को सताना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होकर त्रिपुरासुर का वध किया, जिससे पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित हुई। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अद्भुत चमत्कारों का प्रतीक है। इस पवित्र स्थान पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नंबर 6, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है और कठोर सर्दियों के कारण साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। वे गुप्त काशी में छिप गए और फिर नंदी बैल का रूप धारण कर केदारनाथ पहुंचे। पांडवों ने गुप्त काशी में एक अद्भुत बैल देखा, जिसे भीम ने पहचान लिया कि वह स्वयं भगवान शिव हैं। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव और गहराई में समा गए। वे पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। 2013 में आई भीषण बाढ़ में एक विशाल शिला मंदिर के पास आकर रुक गई, जिससे पानी का प्रवाह 2 भागों में बंट गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। इस चमत्कारिक घटना के कारण भीमशिला को अब भक्तों द्वारा पूजनीय माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की कृपा और शक्ति का अद्भुत प्रतीक है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। यह आयुर्वेद, योग और बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। काशी को भगवान शिव का शहर कहा जाता है। मान्यता है कि केवल शिव की इच्छा से ही लोग यहां आ सकते हैं और यह मोक्ष प्राप्ति का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है, जो पृथ्वी को भेद कर आकाश तक चमका और अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में सिर्फ एक ही कहानी का जिक्र है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सर्वश्रेष्ठ की बहस छिड़ी। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अंतहीन ज्योतिर्लिंग स्तंभ का रूप धारण किया। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, जबकि ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। विष्णु ने ईमानदारी से हार मान ली, जबकि ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का अंत पा लिया। हालांकि ये कथा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। शिव ने भैरव रूप धारण कर ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। वहीं विष्णु को उनकी ईमानदारी के लिए अनंत काल तक पूजे जाने का वरदान मिला। जहां यह ज्योतिर्लिंग गिरा, वह स्थान काशी विश्वनाथ कहलाया। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। भगवान शिव को यहां विश्वेश्वर के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक मोक्ष और शिव की कृपा का प्रतीक है। नंबर 8, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे सिद्ध पीठ माना जाता है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जैसे ही वह 10वां सिर अर्पित करने वाला था, भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि यदि इसे कहीं रखा गया तो यह वहीं स्थायी हो जाएगा। इससे चिंतित देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने वरुण देव को रावण के शरीर में प्रवेश करने भेजा, जिससे उसे लघु शंका की आवश्यकता हुई। देवघर पहुंचकर रावण ने पास के ग्वाले वैद्य को शिवलिंग पकड़ने को कहा।
लेकिन देर होने पर वैज ने शिवलिंग को वहीं रख दिया। जब रावण लौटा तो लाख प्रयासों के बाद भी शिवलिंग हिला नहीं। क्रोधित होकर उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग दबाया, जिससे वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने यहां शिव की पूजा की और वैद्यनाथ मंदिर की स्थापना की। तब से भगवान शिव इस स्थान पर निवास करते हैं। नंबर 9, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसकी खासियत यह है कि यहां स्थित 3 छोटे लिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया। इसी पर्वत पर आर्षि गौतम का आश्रम था। जब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा तो गौतम ऋषि ने वरुण देव से जल की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक जलकुंड दिया, जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि सभी प्राणियों की सेवा करने लगे, जिससे अन्य ऋषियों को जलन हुई। उन्होंने भगवान गणेश की आराधना कर गौतम ऋषि को बदनाम करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब गौतम ऋषि ने उसे चारा खिलाया तो वह तुरंत मर गई। अन्य ऋषियों ने उन पर गौहत्या का आरोप लगाया। पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने शिव जी की तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा माता को ब्रह्मगिरी पर्वत पर बुलाया। लेकिन गंगा बार बार लुप्त हो जाती थी, क्योंकि वे अकेले वहां नहीं रहना चाहती थीं। अतः उन्होंने भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में निवास करने का अनुरोध किया। भगवान शिव सहमत हुए और यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक मंदिर और तीर्थ स्थल है जो शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ में स्थित है। शिव पुराण कहता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारू के वन में है, जो भारत में एक जंगल का नाम है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा है, जिसमें दारुक नामक राक्षस ने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुक वन में कैद कर लिया। यह शहर समुद्र के नीचे था, जिसमें समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रिया के उपदेश पर कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसके तुरंत बाद शिव प्रकट हुए और राक्षस को परास्त किया। बाद में वे ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं रहने लगे। शिव ने एक बार फिर नागेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जबकि देवी पार्वती को कनकेश्वरी के नाम से जाना गया। तब शिव ने घोषणा की कि वे उन लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे जो उनकी पूजा करेंगे। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर पंबन पुल के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है और इसे विश्व के प्राचीनतम ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहां शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। श्री राम ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन देर होने के कारण माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक लिंगम बना दिया, जो आज भी मंदिर में प्रतिष्ठित है। इस मंदिर के परिसर में 24 तीर्थ कुंड है, जिन्हें भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनाया था। मंदिर का गैलरी मार्ग 1000 फीट लंबा और 700 फीट चौड़ा है, जो 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है और इसे विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। नंबर 12, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वेरुल गांव में स्थित है और यह शिवजी के 12वें एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेवा के साथ देवगिरी पर्वत के पास रहता था। संतान न होने के कारण सुदेवा ने अपने पति से अपनी बहन घुस्मा से विवाह करने का आग्रह किया। घुस्मा शिव भक्त थी और प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। शिवजी की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ सुदेवा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उसने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर शव को
तालाब में फेंक दिया। जब सुबह यह खबर फैली, घुस्मा ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी और शिव पूजा जारी रखी। पूजा के बाद जब वह तालाब पर गई तो उसका पुत्र जीवित लौट आया। उसी समय शिवजी प्रकट हुए और सुदेवा को दंड देने के लिए तैयार हुए, लेकिन घुस्मा ने क्षमा करने की विनती की। प्रभावित होकर शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर निवास करने का वरदान दिया। भक्त घुस्मा के नाम पर इसे घुश्मेश्वर महादेव कहा जाने लगा, जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है। शिवलिंग शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। तो प्रकृति को हम कैसे प्रतीक रूप में दर्शा सकते हैं? यदि हम प्रकृति को पत्तियों के रूप में दर्शाते हैं तो प्राणी और दूसरे सभी तत्व छूट जाते हैं। यदि हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाते हैं तो भी प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा सकते, क्योंकि प्रकृति अनंत है। इस अनंत और विशाल प्रकृति को दर्शाने वाला प्रतीक भी विशाल होना चाहिए, जैसे कि गैलेक्सी या ब्रह्मांड। प्रकृति को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाना एकदम सटीक है, क्योंकि उसमें प्रकृति के लगभग सभी तत्व समाहित हो जाते हैं। शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा है वह प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के आकार को दर्शाता है और भौतिक जगत को भी प्रतीक रूप में प्रकट करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा क्यों बनाया गया है? आज भी जब हम परम तत्व को दर्शाते हैं तो उसे एक ज्योति के रूप में दिखाते हैं। इस परम शुद्ध चेतना यानी शिवत्व को ज्योति रूप में ही दर्शाया जा सकता है, किसी अन्य रूप में नहीं। भारत में जो 12 स्वयंभू शिवलिंग हैं, उन्हें भी ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। श्वेत ज्योति रूप होने के कारण ही भगवान शिव को कर्पूर गौरम कहा जाता है, अर्थात कपूर के समान गोरे वर्ण के। जब शिव और शक्ति के इस प्रतीक को एक रूप में पत्थर पर उकेरा गया तो जो चिन्ह हमारे सामने आया वह है शिवलिंग। प्यारे साथियों, अब हम जानते हैं कि शिवलिंग क्यों पूजनीय है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है। शिवलिंग भगवान शिव और माता आदि शक्ति का प्रतीक तो है ही, और शिव और शक्ति से परे कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए सभी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिवलिंग में ही निहित हैं। इसलिए शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का भी पूजन हो जाता है। जब हम शिवलिंग को नमन कर रहे होते हैं तो हम पुरुष अर्थात परम चेतना को नमन कर रहे होते हैं। शिवलिंग से हमें यह बोध मिलता है कि जिस प्रकार पुरुष यानी शिव इस प्रकृति के मध्य में रहते हुए भी प्रकृति में लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार हमें भी इस शरीर रूपी प्रकृति में रहते हुए शिव की तरह प्रकृति रूपी माया जाल में लिप्त नहीं होना चाहिए। हमें जीव से शिव बनने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। अब यदि पृथ्वी पर से सभी मानव सभ्यताएं नष्ट हो जाएं और मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाए, तो क्या भगवान शिव और शिवलिंग रहेंगे या नहीं? यदि मान लिया जाए कि सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है और लाखों साल बाद किसी दूसरे ग्रह पर नई सभ्यताएं विकसित होती हैं, तो जब वे सृष्टि के मूल कारण का पता लगाएंगी तो वे भी शिव और शक्ति को अंतिम सत्य के रूप में चिन्हित करेंगी। इसमें प्रतीक का नीचे का हिस्सा शक्ति को दर्शाएगा और ऊपर का हिस्सा परम शुद्ध चेतना अर्थात शिव को। चीन जैसी कोई सभ्यता शिव और शक्ति को यिन और यांग के रूप में चिन्हित करेगी, जिसमें कला, रंग और प्रकृति को दर्शाया जाएगा, जबकि सफेद रंग शिवत्व का प्रतीक होगा। भगवान शिव सार्वभौमिक हैं। अंतर केवल इतना हो सकता है कि उनके नाम और प्रतीक अलग हो सकते हैं। भगवान शिव सनातन हैं, सृष्टि के मूल कारण हैं, वे आदि और अनादि हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं, शिव आगमों में शिवलिंग को शिव और शक्ति कहा जाता है। वेदों में इसे पुरुष और प्रकृति कहा गया है। विज्ञान इसे गॉड एंड एनर्जी कहता है। हालांकि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि प्रकृति यानी सभी भौतिक पदार्थ मूल रूप से ऊर्जा ही है। विज्ञान का यह भी कहना है कि प्रकृति स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है। दिन रात, जन्म मृत्यु सब प्रकृति ही करती है। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि यदि प्रकृति स्वचालित है तो उसे स्वचालित बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। सृष्टि निर्माण के बारे में विज्ञान हमें बिग बैंग थ्योरी देता है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था,
इसके बारे में विज्ञान मौन हो जाता है। लेकिन हमारे वैदिक धर्म में बिग बैंग से पहले क्या था उसकी भी चर्चा की गई है। अब हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति का मतलब यह नहीं कि जो दिखाई देता है। प्रकृति का अर्थ है कृति से पहले, यानी बिफोर क्रिएशन। जो स्थिति सृजन से पहले थी वह कहलाती है प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ पैदा करने की क्षमता थी। वह जो चाहे पैदा कर सकती थी। इसी कारण प्रकृति को सर्वकारिणी कहा जाता है। जो भी संसार में पैदा होगा वह प्रकृति से ही उत्पन्न होगा। विज्ञान के इस मूल सिद्धांत को हमारे यहां हजारों साल पहले ही बताया गया था। शून्य से शून्य उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब है कि प्रकृति का अस्तित्व पहले से था। इसलिए कहा जाता है कि जहां प्रकृति नहीं है वहां से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी चीज के पैदा होने के लिए प्रकृति में चेतना का होना आवश्यक है, और इस प्रकृति को सक्रिय करता है पुरुष यानी पूर्ण चेतना, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव संभव नहीं है। यह जैसा था वैसा ही रहेगा। पुरुष पूर्ण चेतना और प्रकाश का प्रतीक है। प्रकृति चाहती है कि वह किसी तरह से स्वयं को व्यक्त करे। उसमें शक्ति है प्रकट होने की, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता। पुरुष सोचता है कि वह स्वयं को जानने के लिए किसी माध्यम का सहारा ले। जब पुरुष और प्रकृति यानी शिव और शक्ति, गॉड और एनर्जी का संयोग होता है, तब सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। नया पदार्थ बनने लगता है, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगता है, देवी देवता प्रकट होने लगते हैं, जन्म मरण का चक्र शुरू होता है, दिन रात का क्रम बनता है और पूरी सृष्टि स्वचालित रूप से बनने लगती है। और इस सृष्टि को स्वचालित बनाने वाला वही पुरुष तत्व है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति के इस मिलन को चिन्हित करने के लिए शिवलिंग का सृजन हुआ। यह याद रहे कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है जिनका कोई अंत नहीं है। शिव अस्तित्व से परे, नाम और रूप से परे हैं। इस निर्गुण अनंत शुद्ध चेतना को शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है, और इसी परम तत्व को सगुण रूप में भगवान शंकर के रूप में दर्शाया जाता है। शिव निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, जबकि शंकर सगुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। सृष्टि रहेगी तो भी शिव होंगे, और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी शिव होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जिसमें स्वयं भगवान शिव ने शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना की। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि में भगवान शिव ने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया। इस दिव्य शिवलिंग की पहली पूजा स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने महानिशा काल में की थी। तभी से महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में शिवलिंग की विशेष पूजा करने का महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव की उपासना और रात्रि जागरण करने से भक्तों को मोक्ष, सुख, शांति। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। उनके इस तप के फलस्वरूप यह स्थान भगवान शिव का स्थायी निवास बन गया। यही कारण है कि आज भी कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य धाम माना जाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है। जब आप इन पवित्र स्थलों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो यह आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो या फिर ओम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं और कहते हैं कि शायद यह आवाज बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहां की आध्यात्मिक शक्तियां इस ध्वनि को जन्म देती हैं। क्या यह बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज है या फिर ओम की दिव्य ध्वनि का चमत्कार? यह सवाल आज भी अज्ञात है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहराई से जोड़ता है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनी देखी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभव है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय बल
आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। लेकिन क्या यह सिर्फ चुंबकीय शक्ति का खेल है या फिर कैलाश पर्वत की दैवीय शक्तियों का प्रतीक? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या आपने हिममानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह वह विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस रहस्यमयी प्राणी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज तक इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिला कि यह वास्तव में कौन है, एक विशाल भालू, जंगली मानव या फिर कोई प्राचीन प्राणी। कई तिब्बती और नेपाली लोग मानते हैं कि यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है। इसे यति कहा जाता है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। तो साथियों, आपने जाना कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए और हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे छिपी अद्भुत कहानियां। यह सिर्फ मंदिर या शिवलिंग नहीं है, बल्कि अनंत ऊर्जा के केंद्र हैं, जहां शिव स्वयं वास करते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में से हर एक का दर्शन और पूजन हमें आध्यात्मिक शक्ति, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। क्या आपने इनमें से किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? अगर किए हों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यह थी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाले भगवान शिव के लिंग स्वरूप की प्रकृति के बारे में एक छोटी सी जानकारी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।